हेलो डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हो? ठीक है। तो लास्ट टाइम हम डी ब्रोगले रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, उसके न्यूमेरिकल्स हमने करे थे। तो आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल हेजनबर्ग ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी भी कह सकते हैं, उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन नहीं कर सकते। ये दो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एक पोजीशन होगी और एक मैं कह रहा हूँ मोमेंटम। आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को साइमल्टेनियसली एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेज़र नहीं कर सकते फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ये बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है प्रिंसिपल, ये सिर्फ स्मॉलर प्रिंसिपल्स के लिए ही है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए ही है। तो इसकी हमारी डेली लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। तो हेजनबर्ग ने कहा कि आप साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेज़र नहीं कर सकते। बाय चांस अगर आप पोजीशन में सर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेते हो कि इलेक्ट्रॉन जो कि माइक्रोस्कोपिक है कि उसकी पोजीशन आपने डिटरमिन कर ली है, तो जो दूसरी क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है, वो उसकी चेंज हो जाएगी। यानी कि दोनों को इकट्ठे आप एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैथमेटिकली उन्होंने कहा था कि डेल्टा एक्स, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है। तो इसमें डेल्टा एक्स जो है अनसर्टनिटी इन पोजीशन है या चेंज इन पोजीशन है। डेल्टा पी जो है वो आप कह सकते हैं कि मोमेंटम होता है, ये मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल है। ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हो सकती है, मास में नहीं। मास तो कांस्टेंट रहता है। तो पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हम उसे डेल्टा पी के साथ लिख देते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि एच कांस्टेंट है, जो कि बहुत ही, जिसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, 6.634 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो हेजनबर्ग ने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था। डेल्टा एक्स को चेंज इन पोजीशन कहा गया और डेल्टा पी मास इनटू चेंज इनटू वेलोसिटी, इसे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कहा गया। ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 है इसको हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई की बजाय हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू मास, मास कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, इनटू चेंज इन वेलोसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो किसी न्यूमेरिकल में ये फर्स्ट रिलेशनशिप से न्यूमेरिकल निकल आएगा जहाँ पे मोमेंटम की बात की होगी, जहाँ पे मास और वेलोसिटी की बात की होगी। तो फिर आप सेकंड जो है रिलेशनशिप वो आप यूज़ कर लेना। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन नहीं कर सकते माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉट फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही ईजियर है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना चाहते हो तो डेफिनेटली लाइट की प्रेजेंस में आप उसकी एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन को टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की मे बी आप पोजीशन फाइंड आउट कर लो, पर जब वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को चेंज कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होती है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो इवन के अगर आपको पोजीशन भी
फाइंड आउट करनी है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की, तो एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको लाइट की वेवलेंथ को चूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर वेवलेंथ जो है लाइट की कम है तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पिन पॉइंट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ। तो आपने पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यानी कि एनर्जी और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप लैम्डा स्मॉल लेते हो जो फोटोन इलेक्ट्रॉन को टकरा रहा है और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो मिल जाएगी, पर वो जो फोटोन जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है वो बहुत सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर वेवलेंथ कम होगी फोटोन की या लाइट की जो कि टकरा रही है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अगर उसकी वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी जो है प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शन को भी चेंज कर जाएगा, तो एज ए रिज़ल्ट इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मास इनटू वेलोसिटी जो है या इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि आपने अगर ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ऐसी वेवलेंथ वाले फोटोन को चूज़ किया कि जिसकी वेवलेंथ बहुत ही कम थी और वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकता था, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करने से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो चेंज हो गया। तो इससे ये पता चलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप मोमेंटम जो है उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर एक्यूरेट पोजीशन आपने इलेक्ट्रॉन की निकाल भी ली है तो फिर आप इसका जो मोमेंटम है वो इसका जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे हमने इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है। तो सिग्निफिकेंस जो है मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये जो है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर आपके पास कोई बिगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकलने वाली। जैसे सपोज करो कोई अंधेरा है कमरे के अंदर, तो आपको कोई रैट हल्की सी लाइट में नज़र आ रहा है, 0 वाट के बल्ब में आपको नज़र आ रहा है रैट भाग रहा है, तो आप टॉर्च के साथ उसको या लाइट ऑन कर लेते हो, तो आप क्या रैट की पोजीशन को या रैट की वेलोसिटी को, रैट के मोमेंटम को उससे चेंज कर लोगे या टॉर्च मार के चेंज कर लोगे, तो वो एनर्जी सफिशिएंट होगी कि रैट अपनी पोजीशन पे जंप करना शुरू कर दें या अपनी पोजीशन को ड्रामेटिकली चेंज कर दें। हाँ, आपके डर के मारे वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि आपने टॉर्च की हेल्प से रैट को देखने की कोशिश की तो टॉर्च की जो लाइट है रैट के ऊपर फॉल कर रही है। रनिंग एनिमल घर में 2 ही हो सकते हैं, रैट हो सकता है, कैट हो सकती है, कि तो आपने टॉर्च जब उस रैट या कैट के ऊपर मारी है तो टॉर्च मतलब लाइट ऑन करके, टॉर्च को ऑन करके, तो उस लाइट की हेल्प से रैट की जो पोजीशन है वो आपने डिटरमिन कर ली और उसका मोमेंटम है जो वो चेंज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बिगर एनिमल्स के लिए तो भी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ प्रूफ कर लेते हैं मैथमेटिकली। आप ऐसा कीजिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका मास 1 मिलीग्राम है। यस, आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका मास जो है सिर्फ कितना है, 1 मिलीग्राम है, जो कि बहुत ही कम है आपके अकॉर्डिंगली।
लेकिन इसके लिए भी जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का, वो इतना कम आएगा कि उसको आप मेज़र ही नहीं कर पाओगे। चलो हम ये रिलेशनशिप अप्लाई करके 1 मिलीग्राम वाला ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको यूज़ करके हम उसका प्रोडक्ट पोजीशन और वेलोसिटी का निकालने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं। मास 1 मिलीग्राम था, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो यूनिट्स जो हैं कट जाएंगे, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कितना है, 5.27 इंटू 10⁻⁻29। अरे यार, -10⁻⁻29 को कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब कि आप जिसको छोटा समझ रहे हैं 1 मिलीग्राम, इवन उसके लिए भी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है तो ऑब्जेक्ट आपके पास बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है। अगर आप सेम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे और यही रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 3.142 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 मिलीग्राम की बजाय इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर देते हैं, जो कि कितना है 9 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो अब इस केस में डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो प्रोडक्ट है 5.27 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया। ये 10⁻⁻4 है और ऊपर जो रिजल्ट आ रहा था 10⁻⁻29 है। 10⁻⁻29 को मेज़र करना बहुत ही मुश्किल है, 10⁻⁻4 को मेज़र करना कंपेरेटिवली काफ़ी ईजियर है। सो दिस क्लियरली शोज़ कि ये जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, दिस इज़ मोर एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, ठीक है। तो इनके लिए ये इसकी जो यूसेज जो है वो ज़्यादा है। तो डेली लाइफ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है, मतलब डेली लाइफ में वी हैव नथिंग टू डू विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कैसे बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है उसको रिजेक्ट करने में हेल्प करी थी, या उसके कुछ पॉस्टुलेट्स जो थे बोहर मॉडल ऑफ एटम के, उनको मॉडिफाई किया था। मैं ये नहीं कहता कि आउटराइटली बोहर मॉडल ऑफ एटम को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बोहर मॉडल ऑफ एटम को मॉडिफाई करने में इसने हेल्प करी। अब आप सोचिए कि बोहर ने क्या कहा था, कि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है। सर्कुलर ऑर्बिट्स मतलब के शेल, एल शेल, एम शेल, ये बोहर ने कहा था। अब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, तो डेफिनेटली उसकी पोजीशन और मोमेंटम तो फाइंड आउट कर सकते हो। पर हेजनबर्ग ने कहा कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए आप उनकी पोजीशन या मोमेंटम साइमल्टेनियसली एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेज़र ही नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों डिटर्मिन किए जा सकते हैं बोहर्स के अकॉर्डिंगली, ये एग्जैक्टली पॉसिबल ही नहीं है। तो हेजनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेसी के साथ न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर शेल्स में फाइंड आउट ही नहीं की जा सकती। तो उसने एक टर्म दी प्रोबेबिलिटी। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के चांसेस हैं कि वो न्यूक्लियस के पास हो सकता है, न्यूक्लियस से दूर हो सकता है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, और उस 3 डायमेंशनल स्पेस को हमने बाद में ऑर्बिटल कहना है, ठीक है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद जो मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम और वेव
mechanical model of atom. It has been suggested quantum और wave mechanical model of atom. So ये था आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि ये प्रिंसिपल जो है ना, ये इतनी कमाल की चीज़ है, ये मैथमेटिकली ये भी प्रूफ करके हमें बता देगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो उसने क्या कहा था? तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उस बंदे ने ये भी प्रूफ करके बता दिया था मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना होगा तो इलेक्ट्रॉन इसी डायमीटर में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर न्यूक्लियस में अंदर एग्जिस्ट करना है तो उसका डेल्टा एक्स यानी चेंज इन पोजीशन जो है वो कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अब इस डेल्टा एक्स को यूज़ करके, जो कि 10⁻⁻15 मीटर है, और इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ करके आप अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी को कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप डेल्टा वी को कैलकुलेट करेंगे तो वो डेल्टा वी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से ज़्यादा आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो कि मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूँ। मैथमेटिकली आप इसको बता सकते हैं कि आपने डेल्टा वी निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप वही है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 और हमने डेल्टा वी निकालना है। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वली कर देते हैं। एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स इधर आ गया, एम इधर आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। एच की वैल्यू पुट कर दी, 4 की वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा एक्स न्यूक्लियस का डायमीटर है। तो मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना बताया? 10⁻⁻15 मीटर बताया। यानी कि डेल्टा एक्स कितना हो गया? 10⁻⁻15 मीटर। और ये इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर दिया, तो वेलोसिटी निकली है 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, जो कि लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर प्लेस पे एग्जिस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आई एम वेरी श्योर दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को 1-2 बार देखें, कहीं से प्रॉब्लम आए तो यू गेट कनेक्ट टू मी। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू।